नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर वृश्चिक लग्न में केतु है, किसी भी भाव में, इन 12 भाव में से किसी में भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में बैठा है। वृश्चिक लग्न मतलब आपके प्रथम भाव में यहाँ 8 अंक होना चाहिए। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो किस भाव में बैठकर केतु कैसा फल देगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये एक सामान्य चर्चा है। केतु साहचर्य से फल देता है, तो जब किसी ग्रह की विशेष योग कारक स्थिति होगी उसके स्थान में बैठकर इसका फल ज़्यादा शुभ होगा, जबकि अगर कोई अशुभ स्थिति में ग्रह है उसके स्थान में बैठने पर केतु का फल ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। तो इसका जो एक ओवरऑल फ्रेम है वो तैयार करने के लिए, ओवरऑल रूपरेखा आपके दिमाग में हो जाए, इसके लिए मैं आपको केतु के बारे में बता रहा हूँ। फिर आपको इसे ग्रहों के पॉजिटिव नेगेटिविटी के हिसाब से थोड़ा ठीक कर लेना है। अगर केतु यहाँ पर बैठ जाता है लगन में, अब लगन में केतु मंगल की योग कारक स्थिति होने पर बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर केतु की जैसे ही दशा अंतरदशा आएगी वो आपके व्यक्तित्व को निखारने लगता है, आपकी सोचने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट लाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट जो है वो साहस, ये कह लीजिए हम साहस किसी कार्य को करने का जो है वो अच्छा दिखाई देने लगता है। जब भी दशांतर दशा आएगी शिक्षा में इम्प्रूवमेंट देता है, संतान के लिए अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन के लिए केतु की दशा बहुत अच्छी होती है, पार्टनरशिप के लिए, डेली बेसिस की इनकम के लिए बहुत अच्छी होती है, पिता के साथ संबंध के लिए अच्छी होती है और भाग्य में रुचि को बढ़ाती है दशा। तो ये दशांतर दशा केतु की सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। अगर केतु यहाँ पर बैठता है और अगर बृहस्पति बहुत योग कारक स्थिति में है तो यहाँ पर बैठकर केतु धन में वृद्धि करता है, वाणी में थोड़ी सी कटुता या तो फिर कूटनीति को ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति सीधे तौर पर सीधी बात नहीं करता, घुमा फिरा कर डिप्लोमेट सी बात करता है, लेकिन यहाँ धन की वृद्धि करता है, वाणी को अच्छा करता है और थोड़ा सा चिंतक बुद्धि का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीरता से सोच कर ही आंसर देता है, तो ये अच्छा माना जाता है यहाँ पर केतु। फिर यहाँ पर केतु जो है वो जब भी दशांतर दशा आएगी कर्ज को कम करता है, धन को बढ़ाएगा तो कर्ज अपने आप कम हो जाएगा, शत्रुओं के साथ झगड़े कम होते हैं ऐसी दशा में, और संघर्ष को घटाएगा, बाधा को कम करेगा। अगर केतु यहाँ बैठा है तो यहाँ केतु कभी शुभ फल नहीं देता है। यहाँ पर केतु की दशा अंतरदशा जैसे ही आएगी आप देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को कमी करता है। वैसे भी यहाँ केतु बैठकर छोटे भाई बहनों के सुख को कम कर देता है, दशांतर दशा आने पर उस सुख में और कमी आ जाएगी। साथ साथ पिता के साथ संबंध को खराब करता है, वैवाहिक जीवन के लिए दशांतर दशा अच्छी नहीं मानी जाती, धर्म में रुचि को कम करता है, बार बार विरोध ऐसा व्यक्ति धर्म का करने लगता है, या मन जो है वो धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता है। और साथ साथ क्या देखेंगे कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को भी परेशान करता है। इस केतु की दशांतर दशा में इनकम सोर्सेज बहुत प्रभावित होते हैं। अगर केतु यहाँ बैठा है और शनि बहुत योग कारक स्थिति में हो तो यहाँ केतु शुभ फल देगा, दशांतर दशा आने पर सुख साधन बढ़ा देगा। किंतु अगर योग कारक स्थिति में नहीं है तो यही केतु गले और छाती के संबंध में रोग पैदा करेगा, माता को कष्ट देगा। तो यहाँ ये मिश्रित फल देने वाला केतु माना जाता है। आमतौर पर यहाँ केतु अगर शनि बहुत योग कारक स्थिति में हो तो थोड़ा बेहतर, अन्यथा तो थोड़ा कष्टकारक दशा रहती है। अगर केतु यहां रहे और बृहस्पति योग कारक स्थिति में हो तो केतु यहां आने पर शिक्षा के लिए अच्छा होगा, उच्च शिक्षा में विशेष लाभ देगा दशांतर दशा में, संतान के लिए अच्छा माना जाता है, पिता के साथ संबंध, धर्म में रुचि को बढ़ाता है, इनकम सोर्सेज को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जब भी दशांतर दशा आती है लंबी यात्राओं से लाभ होता है, और साथ साथ एक जो अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व जो है वो निखरने लगता है, लोगों के साथ संबंध को बेहतर करने लगता है, अधिक जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ संबंध सुधरने लगते हैं ऐसी दशांतर दशा में। तो ये आमतौर पर शुभ दशा मानी जाती है। अगर केतु यहाँ है छठे भाव में, छठे भाव में मेष राशि का केतु कभी बहुत शुभ फल देता हुआ नहीं पाया जाता। यहाँ पर केतु जब भी बैठता है आमतौर पर दशांतर दशा आने पर शत्रु, झगड़े, कर्ज, रोग सब बढ़ने लगता है, बाधाएं ज़्यादा आती हैं, बार बार मुकदमेबाजी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ जाता है,
काम में बहुत ज़बरदस्त अड़चने पैदा करता है ये केतु की दशा अंतर्दशा, और इनकम सोर्सेज को प्रभावित करने लगती है। तो इससे होता क्या है कि आपका खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। वो कभी ऋण पर, कभी मुकदमे पर, कभी झगड़ों पर खर्च होने लगता है। और क्योंकि इनकम को, ये काम को प्रभावित कर रहा है, तो इनकम कम हो जाएगी, तो धन में घटोतरी ये करने लगता है। धन भी घटेगा, काम में वृद्धि रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है, काम में अड़चने आने लगती हैं, जॉब में अस्थिरता पैदा करता है। तो यहाँ पर जो केतु है वो कभी भी शुभ फली नहीं माना जाता। अगर केतु यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमें शुक्र की स्थिति देखनी होगी। यदि शुक्र योग कारक स्थिति में है तो ये केतु की दशा थोड़ी शुभ रहेगी, अन्यथा ये केतु की दशा अशुभ फल ही देगी। केतु यहाँ, शुक्र यहाँ मारक भी है, यदि वह अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ केतु की दशा ज़्यादा अशुभ हो जाएगी। तो केतु यहाँ अगर शुक्र जो है योग कारक स्थिति में है तो दशा अंतर्दशा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी होगी, पार्टनरशिप में लाभ देगी और लोगों के साथ संबंध को बेहतर करेगी। लेकिन यदि यहाँ केतु अशुभ हुआ तो ये दशा अंतर्दशा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब रह सकती है, और एक तरह से भाई बहनों के साथ संबंध में भी बहुत परेशानी पैदा करेगी। अगर केतु यहाँ पर है, मिथुन राशि का यहाँ केतु, ये सदैव अशुभ फल देता है। जब भी दशा अंतर्दशा आएगी बाधाएं बढ़ जाएंगी, अड़चने बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, दुख बढ़ने लगेगा, जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा और धन के संबंध में परेशानी पैदा करेगा, खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, माता, भूमि, वाहन, मकान सबको परेशान कर देगा। तो यहाँ केतु जो है दशा सदैव अशुभ फली मानी जाती है। यहाँ पर केतु की दशा, अब चंद्रमा जो है शत्रु है केतु का, और यहाँ केतु का बैठना शुभ फल तो नहीं देगा, किंतु अगर चंद्रमा बहुत योग कारक स्थिति में है तो थोड़ा कम अशुभ जरूर कर देगा केतु की दशा को। यहाँ पर केतु की दशा धर्म के लिए, पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए और भाई बहनों के साथ संबंध के लिए बहुत अच्छी दशा नहीं होती है। जब भी दशांतर दशा का प्रभाव इसका आएगा तो उन सब में थोड़ी थोड़ी परेशानियां पैदा करेगा। चंद्रमा बहुत योग कारक स्थिति में होगा तो ये परेशानियां कम अवश्य हो जाएंगी। अब यदि यहाँ पर केतु बैठा है, यहाँ पर केतु आमतौर पर ये देखा जाता है सदैव अशुभ फल देता है। सिंह शत्रु की राशि है इसके, सूर्य इसका प्रबल शत्रु है और सूर्य की राशि में केतु बहुत शुभ फल नहीं देता है। बहुत योग कारक स्थिति में होने पर भी केतु केवल अपने अशुभ फल को स्थगित कर देगा, किंतु दशा शुभ तो नहीं होगी। इसकी दशा में काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं पैदा होती हैं, अड़चने पैदा होती हैं, काम अस्थिर हो जाता है और धन के संबंध में परेशानी पैदा होने लगती है। माता, भूमि, वाहन, मकान, सुख, इन सब को प्रभावित करता है। मन में बेचैनी, दुख, संताप ज़्यादा रहता है और शत्रु बढ़ने लगते हैं, झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं। दशा अंतर्दशा में बार बार मुकदमेबाजी, कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो ये अशुभ केतु मान सकते हैं। यहाँ पर केतु की दशा जो है वो शुभ फल नहीं देती है। अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो तो थोड़ा शुभ, किंतु सामान्यतः यहाँ पर केतु शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर केतु के बैठने से जब भी दशांतरदशा प्रभावित आती है उसकी, तो क्या होता है कि आपकी इनकम जो है वो स्विंग करने लगती है, अस्थिर हो जाती है। संतान के साथ संबंध में थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करता है। लेकिन यहाँ केतु ना तो बहुत अशुभ ज़्यादा माना जाता है, ना ही शुभ माना जाता है, मिश्रित फल देने वाला केतु होता है। अगर यहाँ हम केतु की दशा को देखते हैं, केतु अगर 12वें भाव में तुला राशि में बैठा है तो यहाँ केतु जो है सदैव अशुभ फल देगा। दशांतर दशा में खर्चा बढ़ा देगा। दशांतर दशा में माता, भूमि, वाहन, मकान को परेशानी पैदा करने लगेगा। मन में असंतुष्टि के भाव पैदा करेगा। अगर आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ केतु की दशा थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, किंतु शत्रु, रोग, कर्ज में वृद्धि करता है, ऋण बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं, कलह, झगड़े अनावश्यक कारणों से होने लगते हैं और स्वास्थ्य स्थिर नहीं रहता है। आमतौर पर दुख थोड़ा बढ़ जाता है इसकी दशांतर दशा में और संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। तो ये दशा अच्छी नहीं मानी जाती। ये बताया हमने आज केतु अगर वृश्चिक लग्न में है तो कैसा फल देगा। अगले वीडियो में अगले लग्न पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।